क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी यूएक्स प्रेजेंटेशन में लोग आपको ऐसे देख रहे हैं जैसे आपने कुछ गुनाह कर दिया हो, या फिर आपको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है पूरी मीटिंग में? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये हर यूएक्स डिज़ाइनर के साथ में होता है। और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसे हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केएसबी और आप देख रहे हैं यूएक्स लेटर, जहां हम बात करते हैं यूएक्स स्ट्रैटेजीज और माइंडसेट की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं यूएक्स डिज़ाइनर्स को मीटिंग्स में क्यों इग्नोर कर दिया जाता है। उसका सबसे पहला रीज़न है कि आप एक डिज़ाइनर लैंग्वेज बोलते हो, बिजनेस लैंग्वेज नहीं बोलते हो। बिजनेस लीडर्स केयर अबाउट केपीआईज, ग्रोथ, जबकि आप बात कर रहे हो एम्पैथी, कलर, लेआउट। मिसमैच इन वोकैबुलरी मींस मिसमैच इन प्रायोरिटीज। एक एग्जांपल लेते हैं। आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो और प्रेजेंटेशन में आप बोलते हो कि वी हैव इम्प्रूव्ड आवर ऑनबोर्डिंग स्क्रीन, दैट्स इट। जबकि अगर आप इसको इस तरह से बोलेंगे कि वी हैव रिड्यूस्ड इन ड्रॉप ऑफ रेट बाय 18% बाय जस्ट इम्प्रूविंग आवर ऑनबोर्डिंग स्क्रीन, कौन सा ज़्यादा इंपैक्टफुल लग रहा है? बिजनेस में बिजनेस की लैंग्वेज बोलना बहुत ज़रूरी है। आपको चीज़ समझानी है, वेरी गुड, लेकिन आप उसके साथ में कुछ मैट्रिक्स पेश करो। आप अपनी डिज़ाइन टीम के साथ में एक बिजनेस एनालिस्ट को भी बिठाओ, उससे पूछो कि क्या मैट्रिक्स होती है, कैसे मैट्रिक्स देखी जाती है और आप किसी भी मैट्रिक्स को कैसे निकाल सकते हैं। इस तरह से आप एक अच्छे डेटा को निकाल सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन में बहुत क्वालिटिवली प्रेजेंट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि आप हमेशा यूज़र के बारे में बात कर रहे हो, बिजनेस के बारे में नहीं। हाँ, मुझे पता है यूएक्स का मतलब यूज़र एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वो एक बढ़िया एक्सपीरियंस होता है, गुड यूज़र एक्सपीरियंस होता है जब आप एक यूज़र के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन वही एक्सपीरियंस ग्रेट बन सकता है जब आप यूज़र के साथ में उस बिजनेस के बारे में भी बात कर रहे हो। डिज़ाइंस दैट आर नॉट अलाइंड विद बिजनेस गोल्स, दीज आर लाइक एरोज दैट आर थ्रोन इन अ ब्लैक दैट विल नेवर रीच एनीवेयर। इसलिए सिर्फ यूज़र की बात मत करो, बिजनेस की भी बात करो। यूज़र को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपका रेवेन्यू मॉडल इससे कैसे बढ़ेगा, यही एक बिजनेस को चाहिए। तो जब हम मीटिंग में रहेंगे ना, तो हम ये ध्यान दें कि मीटिंग में स्टेक होल्डर्स को हम कैसे बताएं कि ये छोटे से इंप्रूवमेंट से आपकी रेवेन्यू इंक्रीज हो सकती है। तीसरा पॉइंट है कि यूएक्स को हमेशा एज ए सपोर्ट सिस्टम देखा जाता है, उसको एक मेन सिस्टम पे नहीं लाया जाता है। ये बहुत सारी कंपनीज में प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या होता है कि डेवलपर्स हो गए या फिर मैनेजर्स हो गए, वो पहले प्रॉब्लम को सॉल्यूशन पे निकालते हैं। डिज़ाइनर्स हमेशा वेट करते हैं, यूएक्स डिज़ाइनर्स हमेशा वेट करते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें मिले डेवलपर्स की तरफ से या फिर प्रोडक्ट लीड्स की तरफ से, और उसके बाद में हम कोई स्टेप लेंगे, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। आपको क्या करना है, आप इनोवेशन दिखाओ, आप नए आइडियाज़ लेके आओ, लेकिन बैक्ड विथ डेटा, डेटा के साथ में उसे लेके आओ। और आप जब इस तरह से चीज़ें प्रेजेंट करोगे तो आपकी बात सुनी भी जाएगी और आपकी बात वैल्यूएबल भी होगी। चलिए अब बात करते हैं जो ये ना सुनने वाली प्रॉब्लम है, इसको फिक्स कैसे किया जाए। तो अपनी डिज़ाइन वोकैबुलरी के अंदर अब बिजनेस वोकैबुलरी को भी ऐड करना शुरू कर दीजिए। सिर्फ आपको एम्पैथी या फिर कलर थ्योरी, इनसे हट के आपको मैट्रिक्स के बारे में भी बात करना पड़ेगा। आपको बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, आप बिजनेस में रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पे भी बात करना पड़ेगा। इसलिए आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होना बहुत ज़रूरी है। सो वर्क ऑन योर बिजनेस वोकैबुलरी। दूसरा पॉइंट है कि आपकी जो डिज़ाइंस है वो डेटा बैक्ड होनी चाहिए। मतलब आपको केस स्टडीज से आपकी डिज़ाइन को बैक करना है। आप एक एग्जांपल लेते हैं कि आप एक चेकआउट का फॉर्म बना रहे हैं। अब वो चेकआउट के फॉर्म के अंदर एक पर्टिकुलर फील्ड लीजिए और वो अपने स्टेक होल्डर्स को बताइए कि इस पर्टिकुलर फील्ड को अगर मैं यहाँ से निकाल देता हूँ या देती हूँ तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, गुड इम्पैक्ट होगा या बैड इम्पैक्ट होगा। और ये चीज़ आप एक केस स्टडी के थ्रू बता सकते हैं, डेटा बैक्ड केस स्टडी के थ्रू बता सकते हैं। बहुत सारी केस स्टडीज़ अवेलेबल हैं, आप गूगल करिए, आप चेक करिए कि उस तरह का फॉर्म है, अगर उसमें ये फील्ड अगर निकाल दी गई तो इसकी वजह से बिजनेस को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई या बिजनेस ने क्या क्या अचीव किया। अगर इस तरह से आप केस स्टडीज़ के साथ में अपना डिज़ाइन पेश करेंगे तो डेफिनेटली हर कोई सुनेगा। तीसरा पॉइंट है आस्क द राइट क्वेश्चंस। मोस्टली यूएक्स डिज़ाइनर्स या फिर डिज़ाइनर्स क्या करते हैं, जब भी प्रेजेंटेशन होती है उसमें स्टेक होल्डर्स के साथ में डिस्कशन में हम क्या बात करते हैं कि इसका कलर सही लग रहा है या फिर ये कलर इस वजह से सही लग रहा है या फिर इस फील्ड के अंदर इतनी पैडिंग होनी चाहिए। नहीं, आपको इस तरह से क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। आपको क्या पूछना है कि ये जो मैं स्क्रीन बना रहा हूँ इसका इम्पैक्ट क्या होगा।
या फिर ये जो CTA है, ये बटन है, ये इस पूरे स्क्रीन पे क्या इम्पैक्ट लेके आएगा, क्या इससे कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, कस्टमर को इस पर टैप करने से क्या मिलेगा, अगर इसको टैप करूंगा तो क्या इसके बाद की भी कोई फील्ड बनानी चाहिए। जब इस तरह के क्वेश्चंस आप पूछने लगेंगे ना, तो हर स्टेक होल्डर आपकी बात पे ध्यान देगा, आपकी बात की वैल्यू करेगा। और चौथा पॉइंट है यूज विजुअल स्टोरी टेलिंग। मोस्टली क्या होता है, हम फिग्मा में या XD में या फिर फोटोशॉप में हम अपनी डिज़ाइंस बना देते हैं, और जब मीटिंग होती है उसमें अपनी डिज़ाइन प्रेजेंट करते हैं और 1 बाय 1 सारी चीज़ें बताते हैं कि ये फर्स्ट स्क्रीन है, ये सेकंड स्क्रीन है, ये होम स्क्रीन है, ये सेटिंग्स की स्क्रीन है। ऐसा नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, आपको एक कंपैरिजन दिखाना है कि ये हमारी पुरानी डिज़ाइन है, ये हमारी न्यू डिज़ाइन है। अगर पुरानी और न्यू डिज़ाइन साथ में जब रखेंगे ना, तो एक बेटर कंपैरिजन हो पाएगा। उस कंपैरिजन से एक विजुअल क्रिएट होगा, यूज़र क्लियरली देख पाएगा कि आपने इस डिज़ाइन को यहाँ से यहाँ लाने में कितनी मेहनत करी है। आप क्लियरली वो चीज़ डिफाइन कर पाएंगे, वो क्लियर वैल्यू आप उन्हें देख पाएंगे। अब जब ये क्लियर वैल्यू उनको मिलेगी तो हर मीटिंग में आपकी बात सुनी जाएगी या नहीं, आप बताइए। इससे अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट मुझे याद आया, इफ़ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी मीटिंग हो तो अपनी आवाज़ को लाउड करने की जगह स्पीक स्मार्टली। आप डेटा यूज़ करिए, डेटा बैक्ड चीज़ें उन्हें दिखाइए और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी बात सुनी जा रही है या नहीं सुनी जा रही है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपनी मीटिंग्स में कैसे हाईलाइट होना है, कैसे ये ट्रिक्स यूज़ करनी है। ये ट्रिक्स यूज़ करिए और मुझे कमेंट्स में बताइए इससे आपको क्या फ़ायदा मिला। KSB साइनिंग ऑफ।